जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आने वाले 50 सालों की इकॉनमी का नक्शा तय करते हैं। पिछले 2-3 वीक कुछ ऐसे ही थे। दुनिया की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बीच एक ऐसी डील हुई है जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जा रहा है। पिछले कई महीनों की खींचातान, टैरिफ की धमकियां और कड़वी बयानबाजी के बाद आखिरकार भारत और अमेरिका ने हाथ मिला लिया है। लेकिन दोस्तों, ये हाथ मिलाना कोई सिंपल या ईजी बात नहीं है। ये $500 बिलियन का एक ऐसा जुआ है जिसने ग्लोबल मार्केट में भूकंप ला दिया है। एक तरफ अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए शायद सनी डेज आने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसा वादा किया है जो हमारी एनर्जी पॉलिसी और रशिया के साथ हमारे रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम इस डील की हर उस लेयर को खोलेंगे जो न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस में नहीं बताई जा रही। हम बात करेंगे उस 100 बिलियन के सालाना एनर्जी डेट की, उस 25% के रशिया पेनल्टी की, और समझेंगे कि क्या भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सौदा कर लिया है या ये प्रधानमंत्री का कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो भारत को $10 ट्रिलियन की इकॉनमी की तरफ रॉकेट की रफ्तार से ले जाएगा। इस डील की गहराई में उतरने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा। पिछले 2 सालों से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बनी हुई थी। वॉशिंगटन का कहना था कि भारत टैरिफ किंग है, जबकि नई दिल्ली का तर्क था कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाना है। लेकिन 2026 में हालात कुछ बदल गए। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया अब डीग्लोबलाइजेशन के दौर में है। अमेरिका अब सिर्फ उन्हीं के साथ व्यापार करना चाहता है जो उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट में फिट बैठते हैं। भारत के लिए ये एक नाउ और नेवर वाली स्थिति थी। इस समझौते का सबसे बड़ा हिस्सा है रेसिप्रोकल टैरिफ मैकेनिज्म। अमेरिका ने हमारे टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और आईटी सर्विसेज पर टैरिफ को भारी मात्रा में कम कर दिया है। अब इसके बदले में भारत ने अमेरिका से सालाना $100 बिलियन की एनर्जी, मतलब कि एलएनजी, क्रूड ऑयल वगैरह और हाई टेक हथियार खरीदने का मन बनाया है। दोस्तों, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन है। भारत अपनी मार्केट एक्सेस के लिए अपनी एनर्जी बास्केट को रीअलाइन कर रहा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये डील भारत को अमेरिकन सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की एक कोशिश है ताकि हम चीन का एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव बन सके। लेकिन सवाल वही है, इसकी कीमत क्या है? अब बात करते हैं उस सबसे बड़े क्रिटिकल इशू की जिसने मॉस्को को भी बेचैन कर दिया है, और वो है रशियन ऑयल। 2022 से लेके अब तक भारत ने रशिया से सस्ता ऑयल खरीदकर अरबों डॉलर बचाए हैं अपने लिए और अपने सिटीजन्स के लिए। लेकिन 2026 की इस नई डील में अमेरिका ने एक बहुत ही चालाक शर्त रखी है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर भारत अमेरिका बाज़ार में 18% टैरिफ चाहता है तो उसे अपनी रशियन ऑयल पर निर्भरता कम करनी होगी। मतलब भारत को रशियन ऑयल जो है उसकी सप्लाई काटनी होगी। अमेरिका ने साफ धमकी दी है कि किसी भी रशियन ऑयल इंपोर्ट पर वो हर ट्रांजैक्शन पर 25% का अतिरिक्त पेनल्टी टैक्स लगाएंगे। दोस्तों, अगर हम इसका मोटा मोटा हिसाब लगाएं, अगर हम रशिया से सस्ता ऑयल खरीदते हैं लेकिन अमेरिकी मार्केट में 50% टैरिफ देते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें ओवरऑल नुकसान है। लेकिन अगर हम अमेरिका से तेल खरीदते हैं और वहाँ 18% टैरिफ पर अपना माल बेचते हैं तो हमारा जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। भारत ने अगले कुछ सालों में 500 बिलियन की कुल खरीदारी का इरादा जताया है अमेरिका से। इसमें सिर्फ तेल शामिल नहीं है, इसमें फाइटर जेट्स के इंजन है, प्रेडेटर ड्रोन्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भारत जानता है कि पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर होना भी डेंजरस हो सकता है। इसीलिए ये कोई कमिटमेंट नहीं है, बल्कि ये एक लेटर ऑफ इंटेंट है। हम अमेरिका को अपनी मार्केट दे रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। इस डील का सबसे बड़ा विनर है भारत का एमएसएमई सेक्टर। हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जैसे कि कपड़ा, चमड़ा और मशीनरी की पार्ट बनाने वाले जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनके लिए अमेरिकन मार्केट जो है अब पहले से कहीं ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। 18% का टैरिफ उन्हें वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे देगा। अब दूसरा बड़ा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत को सोलर पैनल्स और हाइड्रोजन इकॉनमी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। तो भारत के लिए अपनी नेट ज़ीरो टारगेट को हासिल करने का ये सबसे तेज़ रास्ता है। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी है दोस्तों। भारत ने अमेरिकन डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मार्केट को थोड़ा खोल दिया है। हमारे किसानों और डेयरी फार्मर्स के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अमेरिकन सब्सिडी वाले प्रोडक्ट जो हैं वो भारतीय मार्केट में हमारे छोटे फार्मर्स को आउट प्राइस कर सकते हैं। अब यहाँ गवर्नमेंट को बहुत संभल कर चलना होगा। हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो ये विदेशी माल है इसके चक्कर में हमारे अपने देसी ब्रांड जो हैं वो दब ना जाए। अब सबसे ज़रूरी सवाल है दोस्तों, क्या भारत ने इस डील के ज़रिए
अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खो दिया है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि रशिया से दूर होकर और अमेरिका से 500 बिलियन की खरीदारी का वादा करके भारत वेस्ट के पाले में पूरी तरह चला गया है। अगर कल को वॉशिंगटन के साथ हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस सप्लाई चेन जो है इसका क्या होगा फिर। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना थोड़ा अलग है। भारत आज उस स्थिति में है जहां हम अपनी ट्रांजैक्शनल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अमेरिका को वो दे रहे हैं जो उसे चाहिए, यानी कि चीन के खिलाफ एक बड़ा आर्थिक पार्टनर और रशिया से दूरी। बदले में हम वो ले रहे हैं जो हमें चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेस और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हम अमेरिका की तरह ज़ीरो सम गेम में विश्वास नहीं रखते। भारत अभी भी ब्रिक्स और एससीओ का हिस्सा है। हम अभी भी ईरान के साथ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये डील दिखाती है कि अब हम इमोशन से में बहकर नहीं, बल्कि कोल्ड हार्ड इंटरेस्ट के आधार पर अपनी डिप्लोमेसी चला रहे हैं। जैसे कि एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यही वजह है कि भारत ने इस डील में कई सेफ्टी वाल्व रखे हैं, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम वाल्व्स को खोल के अपनी राह बदल सकें। दोस्तों, 500 बिलियन की ये ट्रेड डील भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा बेट है। अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सुधार पाए और इस मार्केट एक्सेस का सही इस्तेमाल कर पाए, तो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम सिर्फ अमेरिकी माल के खरीदार बनकर रह गए, तो ये एक स्ट्रेटेजिक बोझ बनकर रह सकता है। आने वाले महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हमें देखना होगा कि ग्राउंड पर जो ये टैरिफ हैं वो हमारे एक्सपोर्ट्स को कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत ने रशियन ऑयल पर पेनल्टी का खतरा उठाकर सही किया? क्या ये 500 बिलियन का वादा कहीं बहुत बड़ा तो नहीं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। अगर आपको ये आज का स्ट्रेटेजिक डीप डाइव पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे चाइनीज़ लिटिल एम्परर्स की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।